हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में और एक साइट के बैकएंड के बारे में कि बैकएंड होता क्या है बेसिकली। तो बैकएंड जो होता है, जब भी हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो भी हमें दिखता है ना, उसके पीछे सारा बैकएंड का ही काम होता है। फ्रंट एंड तो मतलब सिर्फ दिखाई देता है यूज़र को, मगर जो उस फ्रंट एंड में जो जगह जगह रिस्पॉन्स आ रहा है, जो उसे चला रहा है, बेसिकली वो बैकएंड है। जब भी हम जैसे मान लो लॉगिन करते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो क्यों लॉगिन होता है? वो बैकएंड की वजह से होता है। और हम जैसे कोई डेटा सेव करते हैं, कोई डेटा एंटर करते हैं, कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, वो सेव कहाँ पे होता है? वो डेटाबेस के अंदर सेव होता है, पर उसको सेव करवाता कौन है? वो है हमारा बैकएंड। तो सोच लो, जैसे वेबसाइट एक रेस्टोरेंट है, तो फ्रंट एंड वो वेटर है जो आपको मेन्यू दिखाता है, और जो बैक एंड है वो वहाँ पे खाना बनता है, तो वो किचन है। तो बैक एंड डेवलपमेंट के कोर में जो होती है, तीन चीज़ें होती है: सर्वर, डेटाबेसेस और एपीआईज। तो सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स एक ऐसी मशीन होती है जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट लेती है, जो जैसे यूज़र ने उसको कहा कि ये करो, तो वो रिक्वेस्ट उसके पास जाती है और सर्वर उसको जवाब देता है। तो ये जो है फिज़िकल किसी मशीन के अंदर भी हो सकता है, और या फिर ये क्लाउड में भी हो सकता है, किसी क्लाउड सर्विस पे। तो एडब्ल्यूएस और अज़्योर ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज़। फिर सर्वर के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो डेटाबेस। तो डेटाबेस में ही हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। तो इसमें भी 2 तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक होते हैं सीक्वल डेटाबेसेस, और एक होते हैं या फिर सीक्वेंशियल डेटाबेसेस इनको बोला जाता है, क्योंकि डेटा इनमें सीक्वेंशियली स्टोर होता है। और एक दूसरे तरीके का डेटाबेस होता है नो सीक्वल, जैसे कि मोंगोडीबी। और आखिर में हम पढ़ते हैं जी एपीआई के बारे में। तो एपीआई की फुल फॉर्म तो सबको पता ही होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मगर इसका काम क्या होता है? ये एक ब्रिज होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड को लिंक करता है। जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जा रही है, उस रिक्वेस्ट को क्या रिस्पॉन्स देना है, वो एपीआई सर्वर को बताता है, और सर्वर फाइनली वो रिस्पॉन्स देता है। तो एपीआई खास करके जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर हम लिखते हैं, तो उसमें और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम उसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, कॉल बैक्स के बारे में, एसिंक अवेट के बारे में, प्रोमिसेस के बारे में, वो आगे की बात है। तो अब बैकएंड के लैंग्वेजेस के जो एग्जांपल है, वैसे तो बहुत सारे, जैसे पाइथन में भी आप बैकएंड लिख सकते हैं जेंगो फ्रेमवर्क में, और जावास्क्रिप्ट में हमारा नोड जेएस फ्रेमवर्क होता है। बाकी रूबी ऑन रेल्स में पहले भी होता था। तो आगे मैं चल के आपको कोड भी इसका दिखाऊंगा कि एपीआई कैसे लिखते हैं और कोई भी सर्वर कैसे बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था बैकएंड को ब्रीफ से समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।